जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ज़्यादा कुछ आज बतियाने का मूड था नहीं, लेकिन सोचे हैं दो चार को चमन के फूल लोग हैं जो ससुरा सोशल मीडिया पर अब लिख रहा है, जिसे लग रहा है कि वकालत तो पूरा उहे पढ़ लिया है। संविधान का सारा चैप्टर वही पलट पलट के पढ़ा था। जब भी धर्म पे उसके बात आता है तो पूरा संविधान में चाट जाता है। वो सब सोचिए, वो सब कति कति जिक्र कर रहा है कि संविधान के धारा 25 से लेके 38 तक दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता पे उल्लंघन है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी जो वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं, उसी पे ये सब लंबा लंबा ज्ञान दे रहा है। तो सोचिए, वो सब उसके आगे का चैप्टर वो पढ़वे नहीं किया है। संविधान में संशोधन करने का पावर संसद को और विधान परिषद को ही दिया गया है। तो अभी ये जो चेंज हो रहा है ना, मोदी जी अपने घरे से लोग को पकड़ पकड़ के ला के संशोधन नहीं करवा रहे हैं। जो संसद में लोग बैठे हुए हैं उन्हें लोग ये सब संशोधन किया है, और जब पास हो गया तो तुम यहाँ सोशल मीडिया पर और जाके शाहीन बाग पार्ट 2 बना रहे हो। वो तो वैसा सरकार नहीं है ना, तो पिछवाड़ा पर देता और सारा दादागिरी और रंगदारी कैसे निकलता है और कितना लोग आग लगाता है तुमको भी पता नहीं है। सोचो, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा था तो वहाँ के कौन अब्दुल्ला थे और कौन एगो मोहतरमा थी, पहले मुख्यमंत्री थी, वो कह रही थी कि धारा 370 को छेड़ने का मतलब है कि आग से खेलने के बराबर है, पूरे देश में आग लग जाएगा। सोचिए, धारा 370 हट गया और पता ही नहीं चला, जैसे वो कहानी हो गया जैसे पैर से चींटी को मसल दिया जाता है। सेम सिचुएशन था, वैसा ही हाल तुम लोगों का है। ये जो शाहीन बाग बनाया हो पिछिलका जो सक्सेस हो गया, उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे। अब वहाँ का सीएम भी बदल चुका है, और जो सीएम आई है ना, जाके वहाँ पता करो 4 लाख रोहिंग्याओं को रातों रात गायब करवा दी है सिटी से बाहर। और उतना बड़का बड़का दाढ़ी या ये झोरा टोपी लेके वहाँ पहुँचोगे शाहीन बाग में तो लपेट के मुँह आ देगा सब। ये सब फेरों में नहीं रहना। और दोसर है, जो धारा का किताब पढ़ रहे हो ना, माई बकरी चरा रही है जिसके खेत में, उसी के ऊपर तुम्हारा बेटा चिचिया रहा है कि हाँ मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जिसके खेत में जाके चल रहे हो, पहले ही तो पता करो कि खेत तुम्हारा है कि किसी और का है। धरती हिंदुस्तान का, यहाँ हक हिंदुओं का है। अगर तुम्हारे हक का और तुम्हारे मजहब का तुम्हारा कुछ बचा हुआ है तो पाकिस्तान में है। वहाँ जाओ, चरो, वहाँ के मौलिक अधिकार का हनन समझो, वो सब चीज़ समझो। ससुरा तुम लोग हिंदुस्तान में तुम्हारा कौन सा मौलिक अधिकार हो गया बे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बंटवाए हो, धर्म के आधार पर न बंटवाए हो कि जाएंगे वहाँ चरेंगे, तो जाके वहाँ चरो और यहाँ ज्ञान नहीं पातो। मतलब खेत हमारा और आके तुमको मतलब हम चरने दे रहे हैं, तो हमारा जितना सहानुभूति है उतना ही चरने दे रहे हैं। अब तुम सोचो ये पूरा तुम्हारा खेत हो गया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अब बाकी मोदी जी को करने तो जो कर रहे हैं, हमें और तुम्हें इस पर ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। और वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सब जहाँ भी है जाहिलियत ही फैला रहा है, इसमें संशोधन होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड पे सरकार का निगरानी बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कौन सा ज़मीन इसमें ऐड हो रहा है और कौन सा खिसक रहा है। वक्फ बोर्ड का ज़मीन बेच के और आतंकी हमला करवा दो, बस सरकार को पता ना चले। वक्फ बोर्ड विदेश से पैसा मंगा के वक्फ बोर्ड के नाम पे ज़मीन लिखा लो यहाँ, बस सरकार को पता ना चले। सरकार वही चाह रही है कि उससे पता चले। और वो सब समय चला गया, अब समय यही है और ऐसा ही होगा। और इससे ज़्यादा ज्ञान देना हो तो हमको नहीं पता है, संविधान फिर से पढ़ना, फिर से बतियाना, बाकी फिर अगला जवाब दिया जाएगा। तब तक जय श्री राम।